सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था? कटक उड़ीसा। उड़ीसा राज समझते ना हो? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में। ये जो है 1920 में आईसीएस अधिकारी बने थे। यानी कि ये बने थे कौन सा? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस। यानी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कटक उड़ीसा में। कहाँ हुआ है? कटक उड़ीसा में। ये आईसीएस अधिकारी कब बने थे? 1920 में। 1920 में। उसी समय जो है ना हमारे देश में बहुत ज्यादा क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था। एक साल के बाद यानी 1921 में ही मार देते हैं रिजाइन कि हमको नौकरी नहीं करना है, हमको देश के लिए लड़ना है। तो रिजाइन कब मार देते हैं? 1921 में। एक बात बताओ, तो राजनीति तो इनको भी सीखना पड़ेगा। इनको भी राजनीति कोई गुरु होंगे कि राजनीति का ज्ञान देंगे? तो इनके राजनीति गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? सीआर दास। इनको कौन थे? राजनीति गुरु कौन थे? सीआर दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास। कोई आपत्ति है? इनके राजनीति गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। इनके राजनीति गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। तो अभी तक क्या क्या बताएं? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? कटक उड़ीसा में। ये 1920 में क्या बनते हैं? आईसीएस अधिकारी। और 1921 में मार देते हैं रिजाइन। अब ये चाहते हैं कि हम इंडिया के स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। और इनके गुरु जी राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। और ये जैसे ही आएंगे ये इसमें कुदकेंगे तो 1938 में 1938 में जो है कहां पर? हरिपुरा और त्रिपुरी ने था। ये पहले था हरिपुरी। हरिपुरा जो है, हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्षता करते हैं। कांग्रेस की एक बैठक होती है गुजरात में एक जगह कौन सा है? हरिपुरा। यानी गुजरात में कांग्रेस की एक बैठक होता है, उसका ये अध्यक्ष बनते हैं कब? 1938 में। 1938 में। कहां पर जी? हरिपुरा में। कहां पर? हरिपुरा में। 1939 में फिर से लड़ जाते हैं उसका चुनाव होता है अध्यक्ष के लिए। 1939 हर साल इसका बैठक होता है कांग्रेस का। एक साल के बाद फिर से होता है त्रिपुरी में। कहां पर होता है? त्रिपुरी में। त्रिपुरी में जो है ये भी खड़ा हो जाते हैं अध्यक्ष के लिए। और महात्मा गांधी एक पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा करते हैं कि हमारा कैंडिडेट रहेगा ये पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। अब जो है ये सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं और फिर से बन जाते हैं कौन सा? फिर से इसका अध्यक्ष बन जाते हैं। त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश। त्रिपुरी कहां पर? मध्य प्रदेश। यानी 1938 में कहां पर? हरिपुरा। हरिपुरा का ये अध्यक्षता करेंगे। 1939 में किसको हरा देंगे? पट्टाभी सीतारामैया को। महात्मा गांधी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हरा करके त्रिपुरी सेशन का क्या बनते हैं? अध्यक्ष। त्रिपुरी सेशन का क्या बनते हैं? अध्यक्ष। अब देखो कांग्रेस की कार्यकारिणी बैठक नहीं है जी। अब कांग्रेस का जैसे ही इनको हराएंगे, देखो महात्मा गांधी जी कांग्रेस में पहले से थे तो उनका दोस्त महित कांग्रेस में ढेर आदमी था। अब जैसे इनको हरा के बनते हैं तब सब कांग्रेस की कार्यकारी समिति वाला सब इनका से मुंह फुला रहता है, हम नहीं काम करेंगे। ये कुछ बेचारा कहते हैं तो सब मुंह फुला के बैठा रहता है। कोई इनको सहयोग देने के लिए जो है तैयार नहीं रहता है। ये कुछ कहते हैं कि भैया फाइल ला, ना ला के आएंगे, ला कहेंगे रिजाइन मार दिए, कहेंगे अपन रखो अब घरे, हम अपन दूसरा पार्टी बनाएंगे। यानी 1939 में मार दिए किसे? रिजाइन। जब सब मुंह फुला लगे रहेंगे कहला। और अपना एक पार्टी बनाया कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या बनाया है? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। यानी इन्होंने 1939 में क्या कौन सी पार्टी बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। अभी तक कितना बात याद हुआ? सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहां पर हुआ था? कटक उड़ीसा। 1920 में क्या बने थे? आईसीएस अधिकारी। 1921 में मार दिए रिजाइन। 1900 यानी उसी वक्त ये राजनीति की शिक्षा किससे लिए थे? चित्तरंजन दास से। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्षता किए थे कहां पर? हरिपुरा। हरिपुरा गुजरात। हरिपुरा गुजरात। 1938 में कांग्रेस का अध्यक्ष बने थे। लेकिन 1939 में महात्मा गांधी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारामैया को हरा देते हैं और तब अध्यक्ष बनते कहां पर? त्रिपुरी में। कहां पर? मध्य प्रदेश न जे। कहां पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां पर जगह था? जबलपुर। कहां पर है? जबलपुर। कहां पर है? जबलपुर। और जैसे इनको हराएंगे तो कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति इनका जो है सहयोग काम में मदद नहीं करेगी। यानी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति जो है काम में मदद नहीं करती है। इसी से गुस्सा होकर यानी सुभाष चंद्र बोस इसको मार देते हैं रिजाइन। और रिजाइन मार करके एक नया पार्टी अपना बनाएंगे। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। और जैसे ही ये पार्टी बनाएंगे अब अंग्रेजवा और गुस्सा जाता है। कोई कह दिया हुआ अंग्रेजवा के कि पहले ही तो एक तो कि कांग्रेस इनको तंग किए हुए अंग्रेज को और एक और पार्टी ही बना लिए। इनको तुरंत उठा लिया 1939 में। कहा कि चलिए उठा के नजर बंद कर दिया। लो कहा कि कमरा में से ना निकलना है ना बाहर जाना, कुछ नहीं। 2 साल बेचारा जेल यानी कमरा में बंद थे 1939 से 1941। 1941 में कहते कि आते हैं पेशाब करके बाहर से, ये भाग गए।
भाग गए। अब भाग के चले गए कहाँ? अफगानिस्तान। कहाँ गए हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भागते हुए कहाँ चले गए? कहाँ पर? यूएसएसआर। कहाँ पर? यूएसएसआर। कहाँ पर चले जाते हैं? यूएसएसआर। रूस, और रूस से चले जाते हैं कहाँ पर? जर्मनी। कहाँ चले जाते हैं? जर्मनी। रूस से कहाँ जाते हैं? जर्मनी। यानी पहले जर्मनी जाते हैं तो हिटलर से मिलते हैं, कहते हैं कि सुनो हमारे देश में हमारा तहलका मचल, हमारा जैसे जरूरत पड़ेगा जब मदद करोगे ना, कहता है कि हाँ एकदम। और वहां जा करके रोड पर भाषण देते थे माइक लेकर के, और वो अपना एक पोस्टर छपवाते थे, रोडवा पर बांटते थे कि देखिए इंडिया में ऐसा ऐसा अंग्रेज कर रहा है, हमारा समर्थन चाहिए, और हिटलर से भी समर्थन मांगे थे। कोई आपत्ति? और जर्मनी के बाद कहाँ जाते हैं बताओ तुम? लो, जर्मनी के बाद कहाँ जाते हैं? कहाँ पर जाते हैं? सिंगापुर। जर्मनी के बाद कहाँ चले जाते हैं? सिंगापुर। कहाँ पर जाते हैं? सिंगापुर। कोई आपत्ति है? यानी 1941 में जब ये भागते हैं, यानी नजरबंद थे, तो 1941 में ये भाग जाते हैं। यानी वो भागने के बाद कहाँ जाते हैं? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से कहाँ पर? रूस। रूस से कहाँ पर? जर्मनी। रूस से कहाँ पर? जर्मनी। और जर्मनी से फिर कहाँ पहुंच गए? सिंगापुर। कौन सा? सिंगापुर। सिंगापुर पहुंच गए। कोई आपत्ति? और जर्मनी में जाते हैं और हिटलर से मांगते हैं समर्थन। कोई आपत्ति है? उससे मांगते हैं समर्थन। कोई आपत्ति? यहां तक देखो, पहले यहां तक बात याद हुआ। अभी तक हम क्या क्या बात बताएं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कटक उड़ीसा में। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? कटक उड़ीसा में। इनका जो है ये ICS अधिकारी कब बने थे? रिजाइन कब मार दिए? 1921 में। 1921 में मारते हैं रिजाइन। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ये जो है इनके राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास। ये हरिपुरा और त्रिपुरी में ना जी, यानी पहले हरिपुरा में, गुजरात में एक कांग्रेस का बैठक होता है हरिपुरा में, उसका अध्यक्षता कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कौन करते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कहां पर? हरिपुरा में। 1939 में कांग्रेस का एक और बैठक था, कहां पर? त्रिपुरी में, और उसका अध्यक्ष जो है बन जाते हैं फिर से किसको हरा के? गांधी जी द्वारा समर्थित पटाभी सीतारामैया को। और इसीलिए कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति जो है सुभाष चंद्र को सहयोग नहीं करती है, और अब कांग्रेस को ये रिजाइन मार देते हैं कौन? सुभाष चंद्र बोस। और एक नया पार्टी बनाएंगे, कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सा? फॉरवर्ड ब्लॉक। अब जैसे ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएंगे, ये 1939 में हो जाते हैं नजरबंद, यानी इनको जो है पैक कर दिया गया एक रूम में। लेकिन 1941 में ये भाग जाते हैं, यानी वहां से भाग जाते हैं। भाग के कहां चले जाते हैं? अफगानिस्तान। उसके बाद रूस, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद सिंगापुर। कोई आपत्ति? उसके बाद सिंगापुर। और सिंगापुर जाते हैं, और उसी वक्त ना था हमारा कौन सा? आजाद हिंद फौज ना था जी, आजाद हिंद फौज। देखो 1942 में, 1942 में जो है 1942 में आजाद हिंद फौज जो है कहां पर? बैंकॉक में ना, बैंकॉक में। कौन था? आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज। देखो इंडिया की तरफ से ढेर सारा सैनिक गया था लड़ने, लेकिन सब सैनिकों को जापान वाला हरा करके वो अपना पास बंदी बना लिया था। अब उसी सैनिक को जो है ना वहां पर हरा दिया, तो उसको पूछा कि तुम अगर अंग्रेज के तरफ से लड़ रहे हो, तुमको इससे क्या फायदा होगा? या तो आज गोली खा के मर जाओगे। उस सब को हो गया जेल। लेकिन एक कुछ हमारे देश के नेता थे कहें कि इन लोग को छोड़ दिए, इन लोग का क्या गलती है, जैसा वहां अंग्रेज कर रहा है वैसा लोग कर रहा है। तो यही सब आजाद हिंद फौज जो बना था ना, ये भारत का ही सिपाही था सब। तो आजाद हिंद फौज का जो है गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस। किसने किया है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। कब किया था? 1942 में। कहां पर किया था जी? बैंकॉक में। कहां पर किया था? बैंकॉक में। 1943 में जो है ना रास बिहारी बोस जो है कमान संभाल लेते हैं। किसका? आजाद हिंद फौज का। आजाद हिंद फौज का जो कौन संभालते हैं? सुभाष चंद्र बोस। कौन संभालते हैं? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो है आजाद हिंद फौज का कमान संभालते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब ये तो भारतीय का ना सैनिक था, 10,000 सैनिक था, ओकरा में कुछ महिला भी थी, यानी कुछ पुरुष वो था। और 4 गो ब्रिगेड बनाते हैं, सेना का टुकड़ी बनाते हैं, और चारों का नाम रखते हैं। और एक का नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड। कौन सा? सुभाष ब्रिगेड। इस सेना के टुकड़ी को 4 भाग में बांटते हैं, और एक का नाम क्या था? सुभाष ब्रिगेड। कौन सा? सुभाष ब्रिगेड। कौन सा? सुभाष ब्रिगेड। दूसरा का नाम क्या था? गांधी ब्रिगेड। दूसरा का नाम क्या था? गांधी। तीसरा का नाम क्या था? नेहरू ब्रिगेड। तीसरा का नाम क्या था? नेहरू। और चौथा का नाम क्या था? झांसी। चौथा का नाम क्या था? झांसी ब्रिगेड। लक्ष्मीबाई न था जी? झांसी ब्रिगेड। झांसी ब्रिगेड।
यानी कितना सेना में तोड़े थे? 4। यानी वो भारतीय ही सैनिक थे जो वहां पर अरेस्ट हुए थे। वो चारों को सोना के 4 सेना बनाते हैं। तो इसमें ये जो झांसी ब्रिगेड है ना, ये महिला वाला ब्रिगेड था। कोई आपत्ति? तो कितना तरह के सेना बनाया था? 4। यानी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और झांसी ब्रिगेड। चारों याद हुआ? कौन कौन ब्रिगेड? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और झांसी ब्रिगेड। इसमें महिला वाला कौन था? झांसी। कौन था? झांसी। रानी झांसी था, यहाँ पूरा नाम है उसका। ठीक है, तो यहाँ तक बात याद हुआ। अभी तक हमने क्या क्या बात बताया? सुभाष चंद्र बोस का जन्म था कटक उड़ीसा में हुआ था। ये जो 1920 में क्या बनते हैं? ICS अधिकारी। 1921 में क्या हो जाते हैं? रिजाइन मार देते हैं। और उसके बाद चित्तरंजन दास से लेते हैं राजनीति की शिक्षा। इनके गुरुजी का नाम क्या था? चित्तरंजन दास। कौन थे? चित्तरंजन दास। ये 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस का अध्यक्ष बनते हैं। 1939 में फिर से अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन गांधी जी द्वारा समर्थित किसको हरा देते हैं? पटाभी सीतारामैया को। लेकिन इसी से कांग्रेस का सब कार्यकारी का सदस्य हो जाता है नाराज, और इनसे सब मुंह फुला के बढ़ जाता है। ये मार देते हैं रिजाइन। ठीक, अरे भैया IAS अधिकारी है, रिजाइन तुरंत मार दिए। और अगला पार्टी कौन सा बनाया? फॉरवर्ड ब्लॉक। जैसे ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते हैं, इनको अंग्रेजवा अरेस्ट करके नजरबंद कर देता है। 1939 से 1941 2 साल रहते हैं कमरा में पैक। ये वहां से जो है भाग जाते हैं किसी तरह, और भागने के बाद कहां चले जाते हैं? उसके बाद USSR, उसके बाद जर्मनी। और जर्मनी जाते हैं, हिटलर से मांगते हैं मदद कि जय जरूरत पड़ेगा मदद करो। तो कहता कि हाँ, कोई आपत्ति? और उसके बाद कौन सा? सिंगापुर जाके ये आडिग मारे हुए थे। और 1942 में उसी समय जो है भारत का यानी आजाद हिंद फौज की स्थापना कौन किए थे? रास बिहारी बोस। कौन किए थे? रास बिहारी बोस। कहां पर? बैंकॉक में। नजे 1942 में। 1943 में जो है 1943 में इसका कमान कौन ले लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस उस सेना को कितना टुकड़ी में बांटते हैं? 4। कौन कौन? सुभाष ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और झांसी ब्रिगेड। और वहीं पर यानी वहीं पर जहां पर कहां पर थे? बाहर दूसरे देश में ही, सिंगापुर में ही। सिंगापुर में ना है अभी, ये सिंगापुर में ही जो है ये सरकार बना देते हैं। कहते हैं कि भारत का सरकार हम है, और मान्यता ले लेते हैं जापान से और जर्मनी के हिटलर से। यानी वहीं पर बाहर में, यहाँ इंडिया में वो नहीं किया है, बाहर में जो है ना भारत का अस्थायी सरकार, टेम्पोररी गवर्नमेंट बना लेते हैं। कहां पर? अस्थायी सरकार। और इसका मान्यता भी प्राप्त किससे कर लेते हैं? जर्मनी से और जापान से। कहते हैं कि तुम लोग हमको मानो, हम ही वहां के सरकार। यानी ये लोग बनाते हैं कौन सा? टेम्पोररी गवर्नमेंट, यानी स्वतंत्र भारत का अस्थायी सरकार। कोई आपत्ति है? अस्थायी नहीं है जी, इंडिया में तो अंग्रेज में है। और यह सरकार कहां बना देते हैं? सिंगापुर। और किससे समर्थन मांग लिए? जर्मनी से और जापान से। यही बात खटक गया गांधी जी को और यहाँ नेहरू को, क्योंकि नेहरू को तो बनना था नेता। एक बात बताओ, सब दिन तो लड़ रहा था यहू सब, उसको लगा कि पढ़ल लिखल भी ज्यादा है, कहीं अगर दिमागो ज्यादा लगा रहा है, दूसरा देश भी इसको समर्थन कर रहा है। अगर कल देश अगर अंग्रेज यहाँ छोड़ के जाएगा तो सारा मलाई खा जाएगा। कौन? सुभाष चंद्र बोस। अब सब नेता के खटकने लगे दिमाग में। यहाँ से जापान सेकंड विश्व में सबसे ज्यादा ताकत करना था जे। जापान जो है ना इंडिया के नीचे देखोगे ना तो ये अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार। तो ये जो है जैसे ही जापान मान्यता दिया ना, तो ये अब आना चाहते हैं इंडिया आना चाहते हैं। अब यहीं से ये कहते हैं, यानी जापान देता है इनको ये अंडमान एंड निकोबार देता है। किसको? सुभाष चंद्र बोस को। और अंडमान का नाम रखते हैं सुभाष चंद्र बोस शहीद, और इसका नाम क्या रखते हैं? स्वराज। कोई आपत्ति है? स्वराज। और वहीं पर कहते हैं कि जय हिंद। सब सैनिक ने, पुलिस न था जे, तो वहीं पर कहते हैं जय हिंद। तो जय हिंद का नारा कौन दिया था? सुभाष चंद्र बोस। यहीं पर कहते हैं कि भैया लड़ाई में कोई मर भी सकता है, खून बहेगा, यानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नारा किसने दिया था? यानी दिल्ली चलो की नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। यहीं से कि चलो अब दिल्ली, अब वहां हमको राज करना है। कोई आपत्ति? तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। कौन? सुभाष चंद्र बोस। और उसी समय जापान जो है, जापान किसको? अंडमान एंड निकोबार को किसको दे दिया? सुभाष चंद्र बोस को। और यहीं पर पहुंचते हैं तो इसका नाम क्या रखते हैं? शहीद। और इसका नाम रखते हैं स्वराज। 1943 के बाद की बात न है जी। और जैसे ही बेचारा यहाँ पर पहुंचने ही वाला थे, 1945 में गिर गया जापान पर बम। इन्हीं के दम पर तो कुदाक रहे थे, और यही तो मान्यता दिया था। और यहीं पर जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर ना, अब जैसे ही गिर गया बम, अब इन्हीं के वो कर देता है सलेंडर।
और जैसे ही वो सरेंडर करेंगे ये भी कर देते हैं सरेंडर। तो जा रहे थे बैंकॉक से, कहां से? बैंकॉक से ये टोक्यो जापान जा रहे थे जहाज पकड़ के। लेकिन नेतवन के तो मन में यहाँ खटक रहा था इंडियनों वाला के ना, ये सब प्लान बनाया कि इसको रास्ते में उड़ाओ, क्योंकि अब इंडिया, क्योंकि जापान सरेंडर कर चुका है। अब देखो यहाँ इंडिया वाला किताब में छापा गया है कि ये यहाँ से जा रहे थे टोक्यो जापान, और फॉर्मोसा आइलैंड के पास जो इनका प्लेन क्रैश करके मर गए हैं। लेकिन जहां से ये लोग इंडिया वाला इतिहास लिखाया है, वहां से जो जहां से ये लोग बात करते हैं कि वहां से जहाज उड़ा था, वो देखो कोई भी जहाज जो उड़ता ना, उसका लेखा जोखा होता है। जैसे ट्रेन खुलता है तो उसका लेखा जोखा होता है, कितना पैसेंजर था, ये था। कहा यहाँ जहां से टोक्यो से कहां जा रहे थे जी? बैंकॉक से। बैंकॉक के हवाई अड्डा वाला कहा कि यहाँ उस दिन कहा कि वहां से जापान के लिए कोई जहाज नहीं हो रहा है, और जापान सरकार कहा है कि वहां से हमारा कोई जहाज यहाँ आने वाला नहीं था। यानी कि बीच में कोई रास्ता में इनको जो है गायब कर दिया। ये कहाँ गए कहाँ मरे नहीं, इनका लाश पता चला। अभी तो मरा गए, अभी मरा गए। अब एक बात बताओ, इंडियन सैनिक ने था जी, ये आया है लड़ने, ये जो चारों ब्रिगेड है ये इंडियन सैनिक ने है, और इंडिया के अंग्रेज के खिलाफ न लड़ेगा। अब एक बात बताओ, इसको सैनिक बनाया था कौन? अंग्रेज, अंग्रेज ना। इसको सैनिक बनाया था कौन? अरे लड़ने के लिए कौन भेजा था? अंग्रेज ना। भले उधर से आके फिर इंडिया में लड़ रहा है, लेकिन इसको बनाया था कौन? सैनिक, अंग्रेज। नौकरी कौन दिला था? अंग्रेज, अंग्रेज दिला था। वहां जाके बंदी न बन गया था। अब इस सब पर केस करता है कि तोर तो हेड पकड़ा गलो, मरा गलो। अब इन सब पर होता है लाल किला मुकदमा कि तू लोग हमरे पैसा लेकर के हमरे खिलाफ लड़ रहे हो। तो यानी ये सब ये जो सैनिक है, भारतीय सैनिक जो बच गए हैं, इस पर कौन सा मुकदमा होता है? लाल किला मुकदमा। कौन सा होगा? लाल किला मुकदमा, लाल किला मुकदमा। अब एक बात बताओ, अब जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी सोचते हैं कि नहीं, ये सब सैनिकों को कुछ होना नहीं चाहिए, तो इसको बचाने के लिए इंडिया के टॉप वकील उतारते हैं, और इसी के बचाव में एक समिति बनता है। कौन सा समिति जी? आजाद हिंद फौज बचाव समिति। कौन सा? आजाद हिंद फौज बचाव समिति, आजाद हिंद फौज बचाव समिति। और इसी में टॉप इंडिया के जितने टॉपर वकील था, जज, सबको कहा कि एकरा में भर्ती करो, सबको एको को फांसी नहीं होना चाहिए, कोई आपत्ति एको को कुछ नहीं होने दो। यानी यही सब था हमारा, ये था हमारा टॉपिक। कौन सा? तो सुभाष चंद्र बोस।